नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश चयनित बीएड को लेकर के, जो 4 तारीख में 4 फरवरी को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज भी उसमें जो है महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। मामला कहाँ फंसा हुआ है और उसका जो मध्य प्रदेश चयनित बीएड वाला जो मामला है, उसके डिसीजन का उत्तराखंड चयनित बीएड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें और जहां तक हो सके अपने साथियों तक, जो भी बीएड धारी हों या डीएलएड धारी हों, उन सब तक ये वीडियो आप शेयर करें, क्योंकि दोनों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप सभी का स्वागत चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का ऑर्डर आता है, जिसमें बीएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है, यानी इलीगल मान लिया जाता है। और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश की जो क्लैरिफिकेशन याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को 11 पहले जो लोग अपनी नौकरी पा चुके हैं, चयनित हो चुके हैं, उन लोगों को जो है वो सुरक्षित कर देते हैं, इस शर्त के साथ कि भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए और बीएड नोटिफिकेशन में शामिल होना चाहिए और बीएड ने कोर्ट को अपोज ना किया हो उस भर्ती में शामिल होने के लिए। इस तरह की चीजें वहां पे कही गई। उसी को आधार बनाते हुए, उसी के अनुपालन में या उसका आधार बनाते हुए जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर बेंच है, सील लागू जी की बेंच ने 3 मई 2024 को मध्य प्रदेश में जो जितने भी 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन हो चुके, नियुक्त हो चुके शिक्षक बीएड धारी थे, उनको जो है वो सुरक्षित कर देती है और वहां की भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम मानने से इनकार कर देती है। इस फैसले को लेकर डीएड जो कैंडिडेट्स थे वो लगातार नाखुश थे और उसको लेकर के वो माननीय सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहां पर ये बात रखते हैं कि माय लॉर्ड, क्या हमें कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है? भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी और बहुत सारी चीज़ों को कोर्ट ने निर्णय देते हुए अनदेखा किया है, कंसीडर नहीं किया गया है। जिसमें एक तो यही बात आई कि पहली चीज़ तो यही कि हम अगर कोर्ट गए हैं तो क्या अगर हम पीड़ित हैं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्या हम कोर्ट नहीं जा सकते? एक बात तो ये आई। दूसरी बात ये आई कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 वाला जिसमें निर्णय आया था, देवेश शर्मा वाला, उसमें जब हियरिंग हो रही थी तो उस समय जो है सभी राज्यों से आमंत्रित किया गया था, सभी अथॉरिटीज़ को। तो उस समय बीएड जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था अपनी एसएलपी लेकर के, और उस समय जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी हो गया था, उस केस के अधीन भी ये भर्ती हो गई थी। तो ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सब्जेक्ट आउटकम रही। और जब आप ये कह रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ही क्या रहा? क्यों नहीं, अगर उस समय मान लीजिए भाई जो जोधपुर हाई कोर्ट का निर्णय था, राजस्थान की जो कोर्ट का निर्णय था, उसका निर्णय आ चुका था, उसके बिहाफ पर ये मामला चल रहा था, लेकिन उसके निर्णय के हिसाब से तो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश को निर्णय दे देना चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि अपेक्स कोर्ट में मामला चल रहा था, डिसाइडेड नहीं हुआ था, तो उस चीज को लेकर के वो सब्जेक्ट टू आउटकम कर ली गई थी भर्तियां। तो फिर सब्जेक्ट टू आउटकम करने का मतलब ही क्या रहा? ये एक, यानी कुल मिला के हम बात करें तो पेच जो फंसा हुआ है वो सब्जेक्ट टू आउटकम पर ही फंसा हुआ है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट से या शिक्षा विभाग से जो एक ब्यौरा मांगा गया था
कोर्ट के द्वारा कि आप जो है किस डेट में क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें आप हमें मुहैया कराइए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं कराई गई थी और उसके बिना ही जो है कोर्ट ऑर्डर पास आउट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल जो सुनवाई हुई उसमें जो डीएड के अधिवक्ता थे उन्होंने अपना पक्ष जो पूरे विस्तार से ले उसमें रखा गया और कोर्ट ने भी बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को सुना और नोट करते चले गए कि कब कब इस मामले में क्या हुआ है, कब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, कब क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया। क्लैरिफिकेशन पूरा ऑर्डर जो है वर्ड टू वर्ड जो है वो सुना गया है, यानी कि जो डीएड के अधिवक्ता थे उन्होंने 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है वो पूरे का पूरा पढ़ कर के सुनाया है। और जो माननीय जो वहाँ पर जज महोदय थे, डबल बेंच थी, डिवीजन बेंच में चल रहा है मामला, तो उन्होंने जो है पूरा उसको शब्द मतलब वर्ड टू वर्ड जो है सुना है और सुनने के बाद चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहे। यानी कि डीएड की तरफ से ही उसमें अपना पक्ष रखा गया और जब सरकार से कहा गया कि आप जो सरकार के अधिवक्ता थे, सरकारी वकील थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अभी तैयारी करके नहीं आए हैं और हमें इसमें आप समय दीजिए। तो कोर्ट इस पे काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने कहा कि आप सरकार के वकील हैं और आप तैयारी करके नहीं आए हैं, ये बढ़िया बात नहीं है और ये गलत है। उन्होंने काफ़ी तीखे रवैये में बात कही और अब उनसे कहा गया कि ठीक है हम समय दे रहे हैं, केवल 6 फरवरी को हम इसको सुनेंगे, यानी कि 2 दिन बाद हम इस केस को टॉप में लिस्टेड किया गया है। टॉप में लिस्टेड करने का मतलब है कि आज इसकी सुनवाई होनी ही है और उन्होंने कहा कि आप पूरी तैयारी के साथ आइए और फिर हम ये नहीं सुनेंगे कि आप फिर कहने लगें कि साहब हमारी तैयारी नहीं है, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे और इस केस को हम जो है 2 दिन बाद बिल्कुल पूरी तरह से सुनने के लिए रेडी हैं। और आप जो है जो भी अगर कोई आपका अधिकारी भी है जिसका वक्तव्य यहाँ पर आना है, कोई भी स्टेटमेंट है, तो उसको भी आप तैयार करके रखें और सारी चीज़ें तैयार हैं। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और इस सुनवाई का पूरा असर जो उत्तराखंड जो चयनित बीएड है उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि सेम कंडीशन है उत्तराखंड में भी जो आप देखें कि हाई कोर्ट ने जो है बाहर किया हुआ है बीएड को और चयनित बीएड को, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी खारिज कर दी थी जो उसको चैलेंज करके रिलीफ पे लिए गए थे और रिव्यू भी वो खारिज हो चुका है। तो यानी कि वो पता नहीं किस बिहाफ पर जॉब कर रहे हैं उत्तराखंड में चयनित बीएड, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके पास कोई बेस नहीं है, बस केवल यही है जो हाई कोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है हाई कोर्ट जबलपुर का जो निर्णय 3 मई 2024 का निर्णय था उसी के बिहाफ पर वो ये मान के चल रहे थे कि जब वहाँ सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हो जाएंगे, कोई अगर हमें चैलेंज भी करेगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी निर्णय आएगा उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो उत्तराखंड पर ज़रूर पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि कंटेप्ट के मामले में जो यहाँ के एनएस डीएलएड साथी हैं वो इसमें कंटेप्ट में चले गए हैं। हाई कोर्ट उत्तराखंड में जो 323 बिन मायाबल केस है उसमें बीएड चयनित जो बाहर है उसके अकॉर्डिंग और उसको चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट गए थे 8 अप्रैल 2024 को। वो इनका जो है वहाँ पर एसएलपी खारिज हो गई थी और हाई कोर्ट के निर्णय को ही कोर्ट ने सही माना था, सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसमें जो है कंटेप्ट डाल रखा है जो हमारे उत्तराखंड के एनएस जो टीम लीडर विश्वनाथ सर हैं, और मैं तो ये कहूँगा वो आज की डेट में उत्तराखंड के लीडर नहीं, वो पूरे देश के लीडर हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है। तो उन्होंने कंटेप्ट का मामला डाला हुआ है। आगे जब भी इसमें कोई सुनवाई होगी कंटेप्ट वाले मामले में वो भी आपके बीच लेकर उपस्थित रहूँगा। लेकिन ये निश्चित मान लीजिए कि आज की जो मध्य प्रदेश की सुनवाई है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जैसा कोर्ट का परसों रुख देखा गया कि वो 2 दिन बाद एकदम डेट दे दी, तो जाहिर सी बात है कोर्ट ये चाहता है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया जाए और उसमें जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए। तो देखते हैं साथियों आज की सुनवाई में क्या कुछ रहेगा। जो भी रहेगा वो फिर आपके बीच लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।